कोई छात्र नेता इस विषय में बात नहीं करता है कि लेबोरेटरी इतनी खराब क्यों है, लैब में इंस्ट्रूमेंट्स क्यों नहीं है, जो लाइब्रेरी है उसमें किताबें क्यों नहीं हैं। यूनिवर्सिटी की रियलिटी है, छात्र नेता आपको हर साल वही मुद्दे, पिछले साल मैं इस यूनिवर्सिटी में था, सेम वही मुद्दे थे, इस साल मैं वही मुद्दे देख रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जो पुराने 4-5 साल से जो मुद्दे हैं वो सब सेम ही मुद्दे हैं। छात्र नेता जो एक स्टूडेंट है वो किस तरीके से 4 लाख 5 लाख चुनाव में खर्च कर रहा है, कैसे जाने कि लिंगदो कमेटी के अनुसार ही चुनाव होते हैं। और लिंगदो कमेटी ये कहती है कि कोई भी जो छात्र नेता है वो 5,000 से ज़्यादा किसी भी चुनाव में खर्च नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा करता है तो जो चुनाव प्रशासन है वो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। आपको छात्र नेता या उसके समर्थन, आपको अगर 100 मीटर भी अगर आप छात्र नेता से दूर हैं तो वो आपको पहचान लेगा, वो आपको भूली नमस्कार वगैरह वो करेगा, बट चुनाव के बाद जब आप उसके ऐसे बगल से गुजरेंगे वो आपकी तरफ देखेगा नहीं। बट आप देखेंगे कि जब लेफ्ट की पार्टियां अपना पोस्टर निकालती हैं, जीत वाला पोस्टर निकालती है कि हमारा कैंडिडेट जीता है, तो वो जो एकदम से उनके पोस्टर होते हैं, जो उनके पोस्टर के जो कलर होते हैं वो नीले पीले से एकदम लाल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो पॉलिटिक्स है, जो नेता लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, वो स्टूडेंट का यूज करते हैं और बाद में जो उनकी पॉलिटिक्स होती है, जो लेफ्ट राइट की पॉलिटिक्स होती है, कहीं ना कहीं वो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा और मैं आपका हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि रियलिटी ऑफ छात्र संघ चुनाव क्या है, क्या होती है। तो सबसे पहली बात जो है कि छात्र संघ चुनाव होते क्यों हैं। तो जैसा आप जानते होंगे कि एक संवैधानिक तरीका है जिसमें जो आम छात्र होता है वो प्रशासन तक नहीं जा सकता। तो क्या करता है, एक इस तरीके की स्टूडेंट बॉडी बनाई जाती है जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है, जिसमें क्या हो कि बजाय एक एक छात्र एक नेता चुने और वो नेता अपनी समस्याओं को या छात्रों की समस्याओं को यूनिवर्सिटी तक पहुंचाए, कॉलेज तक पहुंचाए और उसका समाधान करें। तो ये छात्र संघ चुनाव बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कॉलेज के लिए और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिससे हमें ये चीज़ भी सीखने को मिलती है कि जब हम कॉलेज से बाहर जाते हैं तो जब लोकसभा के, राज्यसभा के चुनाव होते हैं उसमें हमें कैसे पार्टिसिपेशन करना है, और ये हमारा जो एक माइंड होता है उसको खोलता है और हमारे अंदर जो पॉलिटिकल अवेयरनेस होता है वो जगाता है। तो इसलिए छात्र संघ चुनाव तो बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं चुनावी मुद्दे और वास्तविकता। तो जैसा कि आप इस यूनिवर्सिटी में देख रहे होंगे, जो छात्र संघ नेता आप लोग के पास आ रहे हैं तो लगातार आपको बोल रहे हैं, वो छोटे छोटे मुद्दे बोल रहे हैं जो असल में मुद्दे नहीं हैं। जैसे कि सफाई का मुद्दा हो गया। मैं मानता हूँ कि सफाई का मुद्दा बहुत ज़रूरी है, बट इतना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि सफाई एक नॉर्मल चीज़ है जो यूनिवर्सिटी का काम है कि यूनिवर्सिटी उसको करे। छात्र नेता आपका जो मोटिव होता है या इनका जो मोटिव होता है वो आपको बरगलाते हैं और जो रियलिटी होती है उससे दूर ले जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, किसी भी छात्र नेता ने या मैक्सिमम छात्र नेताओं ने इस विषय में बिल्कुल बात नहीं करी कि यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट क्यों नहीं है। इस यूनिवर्सिटी में छात्र नेताओं ने ये बात क्यों नहीं करी कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई क्यों नहीं होती है, क्यों बच्चे बाहर स्टेट से आते हैं और वो जब आके एक हफ्ते के अंदर देखते हैं और उनको ये मालूम चलता है कि इस यूनिवर्सिटी में ना ठीक से प्रोफेसर क्लास लेते हैं, क्लास की जो स्थिति है वो बड़ी ख़राब है, कहीं टेबल नहीं है, कहीं दीवार चो रही है। आप बिरला कैंपस में जाके देखेंगे, कुछ बिल्डिंगें ऐसी भी है जिस पे लिखा गया है कि ये डेंजर है, ये कहीं भी गिर सकती है, उसके बावजूद भी वो बिल्डिंग खड़ी है। डिपार्टमेंट के अंदर क्या बोलते हैं, पेड़ पौधे उग रहे हैं डिपार्टमेंट के अंदर, इस तरह की स्थिति है, टेबल नहीं है, चेयर नहीं है। और जो स्मार्ट क्लास होती है, एक यूनिवर्सिटी लेवल पे हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि स्मार्ट क्लास चले, और आप देख रहे होंगे कि स्मार्ट क्लास के नाम पे कुछ नहीं है। टीचर लोग चौक से आज भी चौक से लिख रहे हैं, और जो स्मार्ट क्लास है भी, जो बोर्ड भी है वो भी टूटे पड़े हैं। आम छात्र नेता बस आपको यही बोलते रहेंगे कि बिरला कैंपस से हमने 84 बस पहुंचाई और हमने साफ सफाई यूनिवर्सिटी में करी, हमने एनुअल फंक्शन यहाँ पे किया। ये तो यूनिवर्सिटी का काम है ना, यूनिवर्सिटी तो कर ही रही है ना ये सब चीज़ें, और नहीं कर रही है तो आप उसके लिए काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, छात्रों की डिमांड ये नहीं है। एक जो छात्र दूर दराज किसी भी यूनिवर्सिटी में आता है तो उसका एक बेसिक जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि वो वहाँ से पढ़े, अच्छी डिग्री ले, और उस विश्वविद्यालय के नाम पे जब वो लोगों को बताए बाहर जाके कि हमारी यूनिवर्सिटी
ये हमारी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे। लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। कोई छात्र नेता इस विषय में बात नहीं करता है कि लेबोरेटरी इतनी खराब क्यों है, लैब में इंस्ट्रूमेंट्स क्यों नहीं हैं, जो लाइब्रेरी है उसमें किताबें क्यों नहीं हैं, और हमारी जो नेक की टीम होती है जो हर साल यूनिवर्सिटी को लेवल पे एक पहुंचाती है, ए पे, वो क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो ये यूनिवर्सिटी की रियलिटी है। छात्र नेता आपको हर साल वही मुद्दे, पिछले साल मैं इस यूनिवर्सिटी में था, सेम वही मुद्दे थे, इस साल मैं वही मुद्दे देख रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जो पुराने 4-5 साल से जो मुद्दे हैं वो सब सेम ही मुद्दे हैं। तो जब मुद्दे चेंज नहीं हो रहे हैं और वास्तविकता चेंज नहीं हो रही है, तो आखिर जो छात्र नेता बन रहे हैं उसका बेनिफिट किसको मिल रहा है? क्या सिर्फ उनको इसका बेनिफिट मिल रहा है? क्या सिर्फ वो केवल एक पॉलिटिकल उसके लिए, एक थोड़ी पहचान के लिए कि हाँ भाई हम छात्र नेता हैं, हाँ भाई हमारे इतने फॉलोवर्स हैं, सब इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं? तो ये भी एक अलग तरीके की सोचने की बात है कि हमारे वास्तविक में चुनावी मुद्दे क्या हैं और वास्तविकता क्या है। क्या छात्र नेता उन सब विषयों के बारे में बात कर रहा है जिसकी आपको जरूरत है, जिसके लिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आए हैं? तो ये जरूरी एक मुद्दा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो छात्र संघ चुनाव में जो खर्चा हो रहा है, एक लिंक दो कमेटी होती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब आप छात्र संघ चुनाव के बारे में इतना कुछ जान रहे हैं तो एक लिंक दो कमेटी के बारे में भी आप पढ़ें और ये जाने कि लिंक दो कमेटी के अनुसार ही चुनाव होते हैं। और लिंक दो कमेटी ये कहती है कि कोई भी जो छात्र नेता है वो 5,000 से ज़्यादा किसी भी चुनाव में खर्च नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा करता है तो जो चुनाव प्रशासन है वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तविकता क्या है? एक छात्र नेता का, जब आप बिरला कैंपस में देखते हैं, चौरास कैंपस में देखते हैं, छात्र नेता का एक पोस्टर जो होता है वो 5,000 से ज़्यादा होता है। और उसके बाद जो वो पैम्पलेट पे खर्च करता है, उसके बाद आप देख रहे होंगे कि हर छात्र नेता शराफा धर्मशाला में या बाकी जगहों पे पार्टी कर रहे हैं। और वो पार्टी इस तरीके से हो रही है कि एक पिता जब अपने बच्चे की शादी करता है तो उस शादी का जो माहौल होता है कि खाना पीना, डीजे वगैरह, पार्टियाँ, समझ रहे होंगे आप पार्टी में क्या कहना चाह रहा हूँ, वो सब करता है। और एक छात्र नेता जो एक स्टूडेंट है वो किस तरीके से 4 लाख 5 लाख चुनाव में खर्च कर रहा है, कैसे वो गाड़ियां लगातार कैंडिडेट को लोगों को लेने के लिए आ रही है, और वो उसको जो प्लेस है जहाँ पे चुनावी रैलियां हो रही है, जहाँ पे चुनावी महोत्सव हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है, कैसे डीजे बज रहे हैं चुनाव के अंदर। आप सोच सकते हैं कि कितना खर्चा ये छात्र नेता करते हैं। तो क्या छात्र नेता जो खर्चा आपसे कर रहा है, जो आप पे खर्चा कर रहा है, क्या वो आप उससे कल के दिन बोल पाएंगे उसको कि हमने तुम्हें वोट दिया? वो भी तो उल्टा बोलेगा ना कि हाँ हमने भी तुम्हारे ऊपर खर्चा किया करके। तो देखिए किस तरीके से अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पार्टियां शुरू हो रही हैं, और पार्टियों में चिकन मटन खाने को, पनीर सब मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि पार्टियां करना गलत है, लेकिन सवाल ये है कि हम किस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि जो छात्र नेता, जो छात्र कल के दिन बाहर जाएगा, लोकसभा विधानसभा के चुनाव में पार्टिसिपेंट होगा, क्या वो उसी तरीके से वही करेगा जो आज वो छात्र चुनाव में कर रहा है? तो मेरा ये कहना सिर्फ इतना है। मैं यहाँ पे छात्र नेताओं की गलती भी नहीं कह रहा कि छात्र नेता अगर पार्टी कर रहा है तो ये हमारा भी दायित्व है कि हम उसमें जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ये हमारा सिलेक्शन है। तो जो छात्र नेता पैसों के दम पे चुनाव लड़ रहा है तो वो तो जीत जाता है, पर जो कैंडिडेट पैसे के दम, जिसके पास पैसा नहीं है, वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने से पीछे रह जाता है, और उससे फर्क ये पड़ता है कि जो धन बल की राजनीति होती है वो सपोर्ट होती है। अब उसके बाद क्या है, चुनाव बनने के बाद छात्र नेता कैसा होता है? आज आपको छात्र नेता या उसके समर्थन, आपको अगर 100 मीटर भी अगर आप छात्र नेता से दूर हैं तो वो आपको पहचान लेगा, वो आपको भूली नमस्कार वगैरह वो करेगा। बट चुनाव के बाद जब आप उसके ऐसे बगल से गुजरेंगे वो आपकी तरफ देखेगा नहीं। क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी है छात्र संघ चुनाव की, या किसी भी चुनाव की ऐसी व्यवस्था है, जब तक चुनाव होगा तो वो आपके चरणों पे, चुनाव के बाद आप उनके चरणों पे। तो इसी तरह की चुनावी व्यवस्था है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप जो जिस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं उसके बारे में पूरा जानें, परखें, और ये देखें कि क्या चुनाव बनने के बाद वो वैसा रहेगा जैसा अभी है। और दूसरी बात, जब भी कोई छात्र नेता चुनाव जीत जाता है उसके बाद उसकी मैक्सिमम पोस्ट ऐसी ही होती है कि आज फलाने नेता के साथ बैठने का मौका मिला, आज फलाने नेता के साथ क्या बोलते हैं, इस मुद्दे पे चर्चा करी, उस मुद्दे पे चर्चा करी।
बट वो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट लीडर होता है वो एक पॉलिटिशियन बनने की कोशिश करता है, हालांकि उसकी अपनी चॉइस है, बट जो छात्र के मुद्दे होते हैं उससे कहीं ना कहीं वो दूर भटकता है। और ये एक गलत बात है कि जो छात्र हैं उन्होंने आपको वोट किस बात पे दिया है, इस बात पर वोट दिया है कि आप उनके मुद्दों को सामने रखें। और एक बात यह है कि जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है और जो मेन पॉलिटिक्स है उसमें डिफरेंस होना चाहिए। आप देख रहे होंगे जितनी भी मेन पार्टियां हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, चलो ले ही लेता हूँ, कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, जो लेफ्ट की पार्टियां हैं, जब वो चुनाव लड़ रही होती हैं तो उस टाइम आपके पास वो एज अ नॉर्मल कैंडिडेट की तरफ से आते हैं, वो पार्टी को प्रमोट नहीं करते हैं। लेकिन जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो ऐसा ऐसा ट्रीट करते हैं कि जैसे सपोज अगर कोई एबीपी की पार्टी एबीपी है, तो जब वो कोई एबीपी कैंडिडेट जीतता है तो उसे ऐसा ट्रीट किया जाता है कि बीजेपी जीत गई, युवाओं में बीजेपी की लहर है, या जैसे कोई एनएसयूआई पार्टी जीत रही है तो उसको ऐसा दिखाया जाएगा कि क्या बोलते हैं, कांग्रेस की युवाओं में लहर है। बट वास्तविकता जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है वो मेन पॉलिटिक्स से थोड़ी अलग होती है। जैसे कि अगर कोई लेफ्ट की पार्टी जीत रही है तो एकदम आप उनका जो आइडियोलॉजी है, हालांकि सभी आइडियोलॉजी अलग होती है और आपका ये मत है कि आप किस आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं, बट आप देखेंगे कि जब लेफ्ट की पार्टियां अपना पोस्टर निकालती हैं, जीत वाला पोस्टर निकालती हैं कि हमारा कैंडिडेट जीता है, तो वो जो एकदम से उनके पोस्टर होते हैं, जो उनके पोस्टर के जो कलर होते हैं वो नीले पीले से एकदम लाल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो पॉलिटिक्स है, जो नेता लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, वो स्टूडेंट का यूज़ करते हैं और बाद में जो उनकी पॉलिटिक्स होती है, जो लेफ्ट राइट की पॉलिटिक्स होती है, कहीं ना कहीं वो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि जो आपका कैंडिडेट है वो कैसा है, वो किस आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है और वो किस पार्टी के लिए आपको वोट मांग रहा है। अभी जो आपके पास आ रहा है वो ऐसा नॉर्मल आपके पास कैंडिडेट आ रहा है, बट बाद में जो उसके आइडियोलॉजी है वो चुनाव के बाद आप उसके आइडियोलॉजी देखेंगे और देखेंगे किस आइडियोलॉजी को वो सपोर्ट कर रहे होते हैं छात्र नेता। अगली बात है कि जो आम छात्र है वो क्या वो किस बात पे वोट देता है। तो आम छात्र इस बात पे, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे साथी हैं, वो बहुत ज़्यादा अवेयर है इस बात के लिए कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट होते हैं या जिनका पॉलिटिकल में इंटरेस्ट नहीं होता है, वो क्या करते हैं, कोई छात्र नेता आपके पास आएगा, वो बोलेगा कि अरे भाई तुम कौन से डिस्ट्रिक्ट के हो, कौन से इलाके के हो, और वो अगर आप भी उसी डिस्ट्रिक्ट के निकल गए जिस डिस्ट्रिक्ट का छात्र नेता है, तो बोलेगा कि अरे भुला तो मेरे वहाँ का है, तो मेरे को वोट देना। या कोई मतलब छात्र स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी आप देखेंगे कि सारे जो वाद होते हैं वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी चलते हैं, जैसे भाषावाद हो गया, लिंगवाद हो गया, जातिवाद हो गया और क्षेत्रवाद हो गया। तो जितने भी वाद हैं जो आप मेन पॉलिटिक्स में देखते हैं वो आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी देखेंगे। तो ये आपको देखना है कि जो छात्र नेता आपके पास वोट मांगने आ रहा है वो किस तरीके से आपको वोट मांग रहा है। आप सिर्फ इस बात पर वोट मत दीजिए कि किसी छात्र नेता ने आपका आईडी कार्ड बनाया, किसी छात्र नेता ने आपको हौसला दिला दिया, किसी छात्र नेता ने आपकी छोटी मोटी हेल्प कर दी, क्योंकि वो आप खुद भी अपनी हेल्प कर सकते हैं। आप वोट इस बात पे दीजिए कि जिस व्यक्ति को आप वोट दे रहे हैं क्या वो यूनिवर्सिटी के लिए काम करेगा, क्या वो अपने मुद्दों को रख पाएगा, इस बात पे आप उसको वोट दीजिए। और अगली बार नेक्स्ट बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो एक छात्र नेता है उसे कैसे चुने। तो ये बड़ा कठिन मुद्दा है कि हम छात्र नेता को कैसे चुने, लेकिन वास्तविकता ये भी है कि जो आपके पास छात्र नेता आ रहे हैं, जो इस वर्ष कैंडिडेट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ एक बड़ा नेता भी आता है जो 4, 5, 6 साल, 8, 10 साल से इसी यूनिवर्सिटी में है। तो जो बड़ा वाला छात्र नेता है उसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसको काफ़ी सारी नॉलेज है, वो लगातार इन्हीं चीज़ों में पढ़ा हुआ है और उसकी हैबिट भी है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन छात्र नेता तो वो बन रहा है ना जो जिस कैंडिडेट जो वो किसी पोस्ट पे खड़ा है। तो इस बात को आपको देखना है कि जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है क्या वो ठीक से बोल पा रहा है, क्या आपको लगता है कि वो बात आपकी प्रशासन तक पहुंचा पाएगा, यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंचा पाएगा, क्या उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, क्या उसके अंदर वो गट्स हैं जो एक छात्र नेता के पास होने चाहिए, क्या वो ऐसा तो नहीं कि छात्र संघ चुनाव होने के बाद वो बदल जाएगा, क्या उसका बिहेवियर ऐसा है, ऐसा तो नहीं जो गर्ल्स के लिए नुकसानदायक हो, बॉयज़ के लिए नुकसानदायक हो। तो हमें ऐसा छात्र नेता चुनना है जो वास्तविकता में एज अ स्टूडेंट लीडर बन के आए, उभर के आए और जो भी आपकी डिमांड हो उसको पूरा करे। तो मेन इसी बात पे ध्यान रखना है कि जो छात्र नेता एजुकेशन की बात कर रहा है, जो छात्र नेता इस यूनिवर्सिटी में छात्रों के हितों के बारे में बात कर रहा है,
उसी को आपको वोट देना है, बजाय इस बात के कि छात्र नेता के साथ जो बड़ा नेता आ रहा है वो किस तरीके से बोल रहा है। क्योंकि जो ये शब्द होते हैं, जो छात्र नेताओं की जो बातें होती हैं वो इस तरह की होती है, लगता है कि बहुत लुभावनी बातें हैं। वो किन्हीं किन्हीं बातों पे इतना जोर देते हैं कि हमें लगता है कि हाँ यार, हम इमोशनल कनेक्ट हो जाते हैं उससे। तो हमें इमोशनल कनेक्ट नहीं होना है, हमें धन बल की राजनीति को सपोर्ट नहीं करना है, और हमें पार्टियों में जाकर, आपकी इच्छा पार्टी में आप जाइए, कोई मैं बुरा नहीं कह रहा उसको, हमें पार्टी में जाकर ये डिसाइड नहीं करना है कि इसने हमें चिकन दिया, इसने हमें क्या बोलते हैं खाना खिलाया। हमें इस बात पर वोट देना है कि क्या वो एलिजिबल है इस बात के लिए कि वो छात्र नेता बन सके। और अंत में सिर्फ मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि जो छात्र संघ चुनाव है ये एक लोकतांत्रिक पर्व है, और कई छात्र ये भी सोचते हैं कि हम वोट क्यों दें, छात्र नेता वोट देने से क्या होगा। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। अगर आपका आईडी कार्ड बन चुका है और अगर आपने फीस जमा कर दी है, आपका एडमिशन है यूनिवर्सिटी में, तो प्लीज़ आप वोट दीजिए, और जो आपको बेहतर लगता है उसे आप अपना नेता बनाइए, उसे आप अपना छात्र नेता बनाइए, और ऐसा नेता बनाइए जो यूनिवर्सिटी के भले के लिए काम करेगा, यूनिवर्सिटी में एजुकेशन सुधारेगा, और जो जितने भी सारे आपके मुद्दे हैं उसकी बात उठाएगा। तो लास्ट में आपसे मैं यही कह रहा हूँ, प्लीज़ वोट करें और वोट देने आए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो साथियों, अभी हमने यूनिवर्सिटी से रिलेटेड चुनाव के विषय में बात करी, और शायद कोई मेरी इस बात से नाराज नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ बोला भी नहीं। ये जो आम रियलिटी होती है चुनाव की, वो मैंने आपको बोली। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।